बहारें हमको ढूंढेंगे इस कार्यक्रम में पुनः आपके साथ है। बहुत सारी बातें की हमने आपसे देवानंद साहब के बारे में, और आज भी ढेर सारी बातों के साथ हमारे साथ है राजेश जी, और मधुलिका तो हमारे साथ है ही। तो सबसे पहले कहते हैं आप सभी को हमारा नमस्कार। और मधुलिका और राजेश जी, आपसे तो ये जरूर कहना चाहेंगे, पिछले अंक में जो कार्यक्रम का समापन किया था वो हमने किया था फिल्म हम दोनों के एक गीत के साथ, और बहुत ही प्यारा सा गीत, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वाकई में जब हम देव साहब की बात करते हैं तो दिल बिल्कुल नहीं भरता है। राजेश जी, मैं सोच रही थी तेरे घर के सामने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है देवानंद साहब की, और इस फिल्म के गीत भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो अब तक नवकेतन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स बना रहा था, काली सफेद। हम दोनों के बाद अब फिल्में रंगीन भी बनने लगी थी, और नवकेतन के लिए जरूरी हो गया कि वो रंगीन फिल्में बनाएं। तो फिर उन्होंने फिल्म बनाई थी तेरे घर के सामने जी, और वो के साथ। जी, तेरे घर के सामने के गाने बहुत अच्छे थे। आपको अगर टाइटल सॉन्ग ही कितना प्यारा है, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। हाँ बिल्कुल। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बताऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बताऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है, तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बताऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखी दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बताऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बताऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक फिल्म उनके साथ, जैसे शुरू में आपने बताया था गाना एक मुनीम जी का, नलिनी जयवंत जी, नलिनी जयवंत के साथ उन्होंने 3 फिल्में कुल की थी, लेकिन मुनीम जी उसमें से सबसे बेहतरीन फिल्म रही थी। और उन्होंने काला पानी का भी हमने जिक्र किया, जिसमें मधुबाला हीरोइन थी, और आपने राजेश जी कहा था कि उनकी फिल्मों की ये खासियत थी कि एक हीरो दो हीरोइन, तो उसमें दूसरी हीरोइन थी नलिनी जयवंत जी। ये मुझे लगता है कि उस दौर का कुछ फॉर्मूला था
मैं अगर हिंदुस्तान के उस दौर के समाज की कल्पना करूं तो आजादी के बाद हम लोग कहीं ना कहीं अपने एक परंपरागत समाज के साथ आगे बढ़ रहे थे और हमारे भारतीय समाज में ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दौर में एक पुरुष और 2 महिलाएं जीवन में हों। समाज में तो खास तौर पे उस जमाने में नहीं देखी जाती थी। तो जो फिल्म के पर्दे पर कामयाबी का एक फॉर्मूला ये है कि जो चीज असल में हम नहीं देखते हैं वो चीज हम अगर पर्दे पर देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं गुदगुदाती है। तो ये जो त्रिकोण बनता है वो कहीं ना कहीं ये त्रिकोण मुझे लगता है नवकेतन के फॉर्मूले का आधार ये रहा होगा। और आपको शायद याद होगा 1953 में आई थी, मैं बहुत पुरानी फिल्मों की बातें ज्यादा कर रही हूँ, वो एक फिल्म आई थी उनके साथ उषा किरण के साथ जो कि मराठी अभिनेत्री उषा किरण के साथ 2 फिल्में आई थी। वैसे उसमें से पतिता जो थी जिसका था गाना याद किया दिल ने कहा हो तुम। अब रुक जाओ मधुलिका, ये गाना बजा लेते हैं फिर पतिता की बात करेंगे। याद किया दिल ने कहा हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। 'की है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। 1953 की फिल्म पतिता और जिक्र किया है मधुलिका ने इस फिल्म का। तो राजेश जी अब आपकी तरफ वापस हम मुड़ते हैं, बताइए क्या बताइए। असल में पतिता के साथ एक बात और भी है जी। इसका संगीत शंकर जयकिशन का था जी। और शंकर जयकिशन साहब के साथ ब्रांड ये था कि वो राज कपूर की फिल्मों के लिए संगीत देते हैं।
तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी फिल्मों का जो संगीत पक्ष है उसमें ताजगी लाने के लिए इस फिल्म में शंकर जयकिशन और उसके गीत बहुत ही मधुर रहे। सारे गाने बहुत और कहानी में भी नयापन था। बिल्कुल, कहानी में भी एकदम बहुत अच्छी कहानी थी। वो कहानियां देवानंद की फिल्मों में आप ये देखेंगे कि कहानियों का एक बड़ा एक ऐसा उसमें नया कोण रहता रहा है कि कोई ना कोई, या तो सामाजिक या आपराधिक, आप कोई भी फिल्म देख लें जी, तो उसमें एक नए हिसाब से वो कहानी चलती है। फॉर्मूला फिल्म आप उसको नहीं कह सकते हैं, हालांकि फॉर्मूले सब होते थे, लेकिन उसमें कहानी के साथ कोई ना कोई कोण अलग होता था। राजेश जी, कहानियों की बात चल रही है तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है देवानंद साहब की 1960 की फिल्म बम्बई का बाबू। क्या बात है, मतलब मैं तो वो पिक्चर देखकर, मैं आपको सच बताऊं, मेरे तो आज भी सोचती हूँ तो वो मुझे इतनी अलग तरीके की मूवी लगती है कि शायद मैंने उस तरीके की मूवी अपनी याद में अभी तक कोई नहीं देखी। बम्बई का बाबू का कौन सा गीत आपको याद आ रहा है? मुझे तो उसके सारे गाने याद है। एक तो वो गाना है चल रही सजनी अब क्या सोचे, और एक हालांकि वो देवानंद पर नहीं है, नहीं, वो तो एक शादी के बाद विदा का गीत है, लेकिन वो जो गाना है दीवाना मस्ताना हुआ, क्या बात है, कितना अभी हम लोग एक चुलबुले और नटखट गाने की बात कर रहे थे। और इसकी स्टोरी लाइन जो, इसकी कहानी पक्ष जो है इस फिल्म का, जो इतना मतलब रोमांचक है। ये फिल्म आपने भी देखी होगी, मुझे लगता है सबने देखी होगी ये फिल्म। और इसमें पहली बार सुचित्रा सेन के साथ आए, तो बड़ी बात है। और सुचित्रा सेन उस समय की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक थी। तो दूसरी बात ये भी थी कि सुचित्रा सेन के मामले में ये मशहूर था कि वो बहुत आसानी से किसी के लिए तैयार नहीं होती थी जी, और अपनी मर्जी की मालकिन थी। लेकिन देवानंद की वो भी दीवानी थी। ये बहुत बाद में कहीं मैं पढ़ रहा था, उसमें आया था कि देवानंद के साथ मैं भी काम करना चाहती थी, ये उन्होंने कहा। और एक फिल्म की भी है उन्होंने, सुचित्रा सेन ने, वैसे तो 2 करी थी उन्होंने, एक सरहद भी करी है उनके साथ, लेकिन बम्बई का बाबू जो फिल्म थी बहुत ही हिट फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। जैसे मैं कहूंगी मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये फिल्म। तो वो जो चुलबुला गीत है वो सुनवाइए। बिल्कुल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आई। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आई। जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई। दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, हो जाने कहाँ होके बाहर आई। पामगा मरेगा पामगा मा, सने ने दीवाना
दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, देखो जैसे हुआ वही पागल। सावन लगा मचल गए बादल, देखो जैसे हुआ वही पागल। कौन हुआ दीवाना दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल। जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई, जाने कहाँ होके बाहर आई। फिल्म बम्बई का बाबू का ये गीत हमने सुना और अब चलते हैं ज्वेल थीफ की तरफ। और ओह क्या स्टाइल उनका वैजंती माला। और उस दौर में तो कोई भी फिल्म वैजंती माला जिसमें है तो उनके डांस के बगैर पूरी होती नहीं थी। लेकिन ज्वेल थीफ के मामले में एक बात और भी है। क्या हुआ था कि उस समय एक जैसे आपस में विवाद होते हैं फिल्म अभिनेताओं के, तो अभिनेताओं ने अपनी एक पंचायत बना रखी थी और वो पंचायत बाकायदा फैसला करती थी। अभिनेता उसमें जाते थे, अपनी शिकायत दर्ज कराते थे कि जी मुझे अमुक से ये शिकायत है, मुझे अमुक से ये शिकायत है और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो दिलीप कुमार का वैजंती माला के साथ झगड़ा हो गया अब, और इधर ज्वेल थीफ बन रही थी। जब वो झगड़ा हो गया और उस पंचायत के उस समय अध्यक्ष थे देवानंद साहब। अच्छा। अब देवानंद साहब फंस गए। देवानंद साहब अपने सिद्धांतों के पक्के, उन्होंने जो फैसला किया वो दिलीप साहब के पक्ष में किया। जब दिलीप साहब के पक्ष में वो फैसला किया तो वैजंती माला नाराज हो गई और ज्वेल थीफ बनाने में उन्होंने इतने नखरे किए। मैंने ये सवाल देवानंद जी से किया था तो बड़े मुस्कुराते हुए वो टाल गए, बोले हाँ तंग तो किया था लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी, आपने देखी है? तो मैंने कहा जी उसके डांसेस कैसे भूल सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, ज्वेल थीफ की बात अभी आप हम लोग कर ही रहे थे, तो ये फिल्म आपको अगर याद होगी तो इसमें देवानंद साहब के साथ अशोक कुमार जी भी थे। हाँ। जो इस फिल्म के मतलब एक सस्पेंस मूवी थी और इसके लास्ट में जो नेगेटिव रोल में थे। हाँ, नेगेटिव रोल में थे अशोक कुमार जी। और इसमें उनके साथ एक अभिनेत्री और थी, कुछ याद आ रहा है कौन थी? तनुजा। हाँ। जी, ज्वेल थीफ में तनुजा भी थी और वो जो तनुजा की गाड़ी के आगे गाना गाते हुए जाते थे, ये दिल ना होता बेचारा, ये दिल ना होता बेचारा। वो तो अंदाज भूलना मुश्किल है। अब आपने पूरी वो सिचुएशन बनाई है, ये गीत यहाँ सुन लेते हैं, ये दिल ना होता बेचारा। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा
उसका पता भी नहीं जानता, माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। बस थोड़ी सी बात होती है और इतना प्यारा सा गीत आ जाता है कि ऐसे लग रहा है कि कार्यक्रम बिल्कुल रंगीन हो गया है। नहीं, और प्रीति हम ये कहना चाहेंगे कि देवानंद की फिल्मों के संगीत इतना मधुर है, इतना कर्णप्रिय है, मतलब गाने आप सुने, कहें और सुने, ये हिसाब चल रहा है। हाँ, तो हम थे गाड़ी के आगे तनुजा और देवानंद। गाड़ी में बैठी हैं तनुजा और देवानंद जी अपने स्टाइल के साथ चलते हुए जो गीत गा रहे हैं वो हमने सुना। और अच्छा, अगर आपने देखा है तो एक बात और भी है, देवानंद की ज्यादातर फिल्मों में गीत वो अन्य फिल्मों की जो आप देखेंगे कि जो रोमांटिक सिचुएशन होती थी उसमें कहीं ना कहीं वो ठहरी हुई होती थी। हाँ, देवानंद के साथ ये गति है, बिल्कुल सही और उस आपने गति कहा। के साथ लय है। आप गाइड देख लें और दूसरी भी फिल्में देखें, कोई भी देख लीजिए आप, तो जब देवानंद को ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैर में चक्कर था, वो बिना मतलब दौड़े, बिना चले फिरे या भागे वो कोई गाना गा ही नहीं सकते थे। और उनके रोमांटिक सॉन्ग्स में अगर आप याद करें तो मुझे बहुत कम याद आएंगे जिसमें वो पेड़ों के आसपास घूमते हुए गा रहे हैं या वैसे गा रहे हैं। अमूमन उनके जो गीत हैं, रोमांटिक गीत भी अलग ही तरीके के होते हैं। एक बात बताऊं आपसे, एक बात नहीं, बहुत सारी बातें बताइए। देवानंद जी से 2 बार मिला हूं वैसे तो उनसे जी, लेकिन जब इस तरह की बात भी हुई कि आपका जो मिजाज है बहुत ज्यादा रोमांटिक तो है नहीं, आप जैसे कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत आप कह रहे हैं कि बड़े इस तरह से जीते हैं और बड़ा बढ़िया सा आपका गृहस्थ जीवन है, तो भी 3-3 पीढ़ियां आपकी दीवानी क्यों है? उनकी अदा रोमांटिक है। उन्होंने कहा कि देखिए 2 बातें हैं, मैंने पर्दे पर जीना सीखा, पर्दे के हिसाब से जीना नहीं सीखा। क्या बात है। पर्दे पर कैसे जीना है आपको, ये मैंने ध्यान रखा, लेकिन पर्दे के बाहर मेरी अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी है। तो ये बड़ी बात है। और राजेश जी, जब आप जा रहे थे उनके पास 2 बार आपकी मुलाकात, तो एक बार हमें भी आवाज देते, हम भी चल लेते। काश ऐसा हो सकता। मधुलिका को दिया हमने। अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि कई बार एक बार तीसरी एक मुलाकात और रह गई, कुछ सवाल अभी भी अधूरे रह गए हैं। जी, बिल्कुल लेकिन सही अब बात है। ये अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने अभिनय के जरिए, अपने संगीत के जरिए तो हमारे बीच में हमेशा है। बिल्कुल। जैसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि देवानंद साहब और राज कपूर समकक्ष हीरो रहे हैं, जी, अभिनेता। राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध रही। जी। देवानंद साहब ने भी नरगिस के साथ काम किया है। कुछ उनकी फिल्में थी, जैसे मुझे 1-2 फिल्में मालूम है, बिरहा की रात है 1950 में आई थी, और एक फिल्म आई थी खेल। इसी तरीके से उन्होंने कई सारी ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके बारे में हम लोगों ने शायद कम सोचा है, कम जाना है, जैसे कि मीना कुमारी के साथ देवानंद साहब की कुछ फिल्में रही, बागवां, किनारे किनारे, सनम, इस तरीके से कुछ मूवी रही उनकी। तो आपको कैसा लगता है कि उनकी केमिस्ट्री किस तरीके से अभिनेत्रियों के साथ रहती थी अलग अलग फिल्मों में? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक दौर ऐसा था जब सुरैया सुपरस्टार थी और देवानंद नए थे, लेकिन जब देवानंद एक बार स्थापित हो गए
तो फिल्म उद्योग में जितनी भी सक्रिय नायिकाएं थीं, वो सब देवानंद के साथ काम करना बहुत गर्व महसूस करती थी। जैसे सुचित्रा की बात कर रहे थे अभी राजेश जी की, वो भी चाहती थी कि देवानंद के साथ काम करें। तो मीना कुमारी हो, जबकि मीना कुमारी भी अपने जमाने में मतलब क्या लोकप्रियता का दौर उन्होंने देखा है, और वो तो शिखर पर थी लोकप्रियता। मीना कुमारी ने जैसी देखी है वैसी तो मतलब बहुत कम अभिनेत्रियों को नसीब होती है। लगातार 3 साल 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, कमाल है। तो ये है कि देवानंद के साथ में काम करते समय एक और भी चीज होती थी, उनके अपने ईगो नहीं होते थे। और ये बात मैंने एक बार हेमा मालिनी जी को इंटरव्यू किया था, तो हेमा मालिनी जी से मैंने पूछा कि एक जॉनी मेरा नाम फिल्म आई थी ना, मैं बिल्कुल वही कहने वाली थी, हेमा जी का जिक्र किया था, जॉनी मेरा नाम याद आ गया। तो इतने, चलिए मान लिया हमने कि धर्म जी तो आपके सबसे प्रिय नायक थे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक एज ए प्रोफेशन आपके सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन से थे, उन्होंने कहा सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया और बेहतर इंसान देवानंद थे। उनके साथ करीब उन्होंने 9 फिल्में की हैं हेमा मालिनी ने जी। जॉनी मेरा नाम तो एक सुपरहिट फिल्म थी ही उनकी जी। छुपा रुस्तम भी थी, और भी कई सारी मूवीज रही हैं। तो जिक्र जब हेमा मालिनी और देवानंद साहब का चल रहा है, तो क्यों ना जॉनी मेरा नाम से एक गीत सुना जाए। बिल्कुल, जॉनी मेरा नाम के भी बहुत सारे गाने हिट थे। एक वो गाना है जो वो जिसमें हेमा मालिनी ब्रीफ केस लेकर के कोई पुलिस पीछे पड़ी हुई है, ओ मेरे राजा, खफा न होना, खफा न होना, देर से आई दूर से आई। इस फिल्म के भी जो निर्देशक थे वो विजय आनंद थे जी, तो देवानंद के भाई। तो बस सुनते फिर ये गीत आगे बढ़ने से पहले। बिल्कुल। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा, ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो, बचते बचाते, छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई, वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे, मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो, हम पकड़ेंगे, छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना, ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के, प्यार भी तो हो प्यार भी तो नया नया है, मेरे वफा की कदर करोगे, वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। खफा न होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, ओ
बालों के अंगारे किसके लिए हैं? कहो कहो। अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए है? बोलो बोलो। अजी तुम्हारे हाँ, शर्म कहाँ की, आओ गले लग जाओ जी। कब से खड़ा हूँ प्यासा प्यास पूछाओ जी। हट जाओ जी, पूछाओ जी। बदनामी से ओ बदनामी से डर लगता है कि तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। राजेश जी, देवानंद साहब के साथ तो बहुत सारी हीरोइनों ने काम किया, बहुत हिट रही उनकी फिल्में भी, लेकिन मुझे एक नाम और याद आ रहा है हीरोइन में, मुमताज का जी। तो उनके साथ उनकी 2 फिल्में आई थी जहां तक मुझे याद है, तेरे मेरे सपने जो कि 1971 में आई थी और उसके बाद आई थी हरे रामा हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा जी, और मजेदार बात ये थी कि हरे रामा हरे कृष्णा से ही जीनत अमान भी फिल्मों में आई थी। देवानंद साहब, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उसमें एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा जो उस दौर के नौजवानों में नशाखोरी की जो आदत थी जी, उस पर और उससे आधारित जो थी। सामाजिक बिखराव की स्थितियां बन रही थी, कहीं ना कहीं वो देवानंद को भी खुद को परेशान करती थी। तो उन्होंने इस फिल्म का जो आधार लिया था और इस फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई थी। और अगर आपको याद हो तो इसमें सारे गाने बड़े अच्छे थे और एक अलग किस्म से देवानंद का संगीत और कुल मिलाकर जो प्रस्तुति है वो लोगों ने देखी थी। अब तक जो उनकी देवानंद की छवि थी वो बिल्कुल अलग थी। जी, बिल्कुल। असल में नवकेतन के साथ और देवानंद के साथ एक और विरोधाभास है। बाद के दौर की फिल्में नवकेतन की इसलिए अधिक नहीं चली क्योंकि नवकेतन ने अपने पुराने फॉर्मूले बहुत एकदम से नहीं छोड़े। और देवानंद की अगर हम बात करते हैं तो देवानंद की बाद की फिल्में इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि देवानंद ने अपने ढंग से उनमें संदेश देने की कोशिश की। जी, ये एक विरोधाभास रहा हाँ। जो फिल्मों के साथ और उस समय के परिदृश्य को देखते, बिल्कुल। सामाजिक लेकिन परिदृश्य को हरे देखते। रामा हरे कृष्णा तो बहुत काफी हिट फिल्में पसंद रही की गई और थी। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया तो मुमताज के साथ उनकी फिल्में आई थी, तेरे मेरे सपने। मेरा ख्याल है इसी फिल्म का गीत है वो, फूलों का तारों का मेरा जी हाँ, सबका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, भाई बहन का गीत है मेरा ये। ख्याल है ये एक गीत तो ये बनता है। ठीक है, तो सुनते हैं फिर ये गीत फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर।
आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना। हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और अब जाने का समय हो गया है, पर मन तो नहीं भरा और अभी बातें और भी हैं और देवानंद की कुछ चुनिंदा फिल्मों के गीत भी तो सुनने हैं। आज का सफर यहीं तक बिल्कुल हमें कहना ही पड़ेगा, समय जो है ना वो बहुत बलवान होता है और उसके अनुसार ही हमें चलना होता है और बाकी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल प्रीति और मधुलिका को दें इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी